पाइथागोरस थ्योरम ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने दिया था। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के 3 साइड्स के बीच रिलेशन डिफाइन होता है और उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे ए बी एंड सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ए जो है वो राइट एंगल है। एंगल ए के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। एंगल बी और एंगल सी इसमें एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे हमने एंगल बी को थीटा माना है तो उसकी ये वाली साइड बेस हो गई जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और एंगल बी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है किसी राइट एंगल्स ट्रायंगल के 3 साइड्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करता है, और वो रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर्स। इसका हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी हमें 2 साइड्स गिवन है, ए बी सी। एक ट्रायंगल है, इसकी हमें 2 साइड्स गिवन है। हमें ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी साइड बी सी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 9 प्लस 16 बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी सी इक्वल टू 5। तो हमने बी सी की साइड फाइंड आउट कर ली 5 सेंटीमीटर। तो कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स हमें गिवन होंगी और हमें कोई भी साइड फाइंड आउट करनी होगी तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ बेसिक फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे। जैसे इसको हमने हाइपोटेनस को h लिख दिया और बेस को शॉर्ट में b लिख दिया और हमने परपेंडिकुलर को p लिख दिया। ए बी सी, जो a है यहाँ पे वो 90 डिग्री का है और थीटा हमने यहाँ पे एंगल b को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे साइन कॉस और टेन के। साइन हम थीटा ले लेते हैं b को, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे p है, यहाँ पे ए सी और हाइपोटेनस h है यहाँ पे बी सी। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस h। तो b बेस क्या है ए बी और h क्या है बी सी। ऐसे ही हम टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p है ए सी अपॉन b है ए बी। अगर हमें साइन कॉस टेन, हमें 3 जो इनके फॉर्मूले हैं ये फाइंड आउट अगर हमने कर लिए तो इसके बेस पे हम कॉसेक, सेक और कॉट फाइंड आउट करेंगे। देखिए साइन से हम कॉसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा होता है इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, हाइपोटेनस है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर है ए सी। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेक थीटा कॉस का अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो h है यहाँ पे बी सी और बेस है यहाँ पे ए बी। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा टेन का अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ पे ए बी और परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए सी। तो
ये जो बेसिक फार्मूले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसी से हम एक फार्मूला और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन के साथ कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही टेन को कॉट के साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको हम एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, वैल्यू 1। ऐसे ही कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा, कैंसिल हो गया 1। ऐसे हमने निकाला था टेन का, टेन थीटा इक्वल टू कॉट को 1/10 थीटा लिखते हैं तो वैल्यू 1। इसके अलावा हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करके कुछ और फार्मूले डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। उन्हीं जो 3 फार्मूले हैं वही साइन कॉस और टेन, उसी से हमने साइन कॉस और टेन के न्यू फार्मूले डिफाइन किए। इसके बाद साइन और कॉस को ही लेके हम एक और फार्मूला बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने मेन फार्मूला बना लिया। इसी के बेस पे हम 2 फार्मूले और डिफाइन करेंगे। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूला है और इसके बेस पे 2 फार्मूले और बनाए। ऐसे ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी हम ये मेन फार्मूला मान लेंगे इसको, और इसके बेस पे हम 2 फार्मूले और बना लेंगे। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा डिफाइन किया तो टेन स्क्वायर थीटा हम यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मेन फार्मूला मान के हमने 2 फार्मूले इसके बना लिए। ऐसे ही एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम मेन फार्मूला मान लेते हैं। इसके बेस पे हम 2 फार्मूले और डिफाइन करेंगे। एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक कॉट स्क्वायर थीटा का वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी हमने 2 फार्मूले डिफाइन कर ले। हमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसको याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कॉस का अपोजिट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और साइन का अपोजिट कोसेक स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो मेन फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो हैं।